जी, चुनावी बिगुल बजने के बाद सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई है। मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता मुख्तलिफ सियासी रहनुमा दूर दराज के इलाकों में पहुंच रहे हैं, लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक अपना मैनिफेस्टो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी गुज़श्ता वक्त में क्या अचीवमेंट्स रही है वो तमाम वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिला रामबन के अंदर अगर देखें, जिला रामबन का चाहे गूल सब डिवीजन, रामसू सब डिवीजन, बानिहाल सब डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामबन के साथ साथ बटोत, राजगढ़, पोगल, परिस्तान के इलाकों की बात करें तो मुख्तलिफ सियासी जमातों से जुड़े लोग लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज जो हमारे साथ शख्स है, यूथ लीडर है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के आरिफ सलारिया साहब हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल कटोच साहब कि आप यहां पे आए और आपने हमें इस काबिल समझा कि आप हमारी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के बारे में हमसे पूछें। आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। जनाब आरिफ साहब, एक चीज हम पूछेंगे आपसे क्योंकि मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी एक नई सियासी जमात है। बीजेपी ने काम किए हैं, कांग्रेस ने काम किए हैं, एनसी ने काम किए हैं, पीडीपी ने काम किए हैं नहीं किए ये लोग कहेंगे, लेकिन उनके पास सरकारें रही है, असेंबली उनके पास थी, पार्लियामेंट में उनकी यूनियन गवर्नमेंट जो है इन पार्टियों की रही है, खासकर कांग्रेस और बीजेपी की बात करें। लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी एक नई पार्टी है, लोग आपको वोट क्यों करें? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात पूछी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कटोच साहब कि आखिर लोग डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी को वोट करें तो क्यों करें। जो पार्टियां इतनी देर से हैं तो अब हमारी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी आई है तो उसको वोट क्यों करें। तो नदीम साहब, मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में बताऊंगा कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी को लोग वोट क्यों करें और क्यों इस पार्टी को लोग चाहते हैं, क्यों लोग इस पार्टी के साथ इतने जुड़ गए हैं, क्यों दिल से हमदर्दी है इस पार्टी के साथ। उसकी एक ही वजह है जनाब, उसकी एक ही वजह और एक ही कारण है, और वो कारण है हमारे जम्मू कश्मीर की शान, आन बान, हमारे गुलाम नबी आजाद साहब। गुलाम नबी आजाद साहब वो शख्सियत जो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है कटोच साहब, किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है आजाद साहब। आजाद साहब एक ईमानदार, दयानतदार और मेहनती इंसान है, और आजाद साहब की जो सोच है, जो उनका विजन है, उस चीज से लोग प्यार करते हैं, हमदर्दी करते हैं कटोच साहब उस चीज से। आपको मैं ये बताता चलूं, वही गुलाम नबी आजाद साहब। आप कहते हैं कि लोग प्यार क्यों करते हैं, लोग प्यार ना करें तो क्या करें, जान भी निशावर करें गुलाम नबी आजाद साहब के ऊपर। वही गुलाम नबी आजाद साहब जो 2.5 साल के लिए, सिर्फ 2.5 साल का वक्त उनको जम्मू कश्मीर की सियासत में मिला था एज ए सीएम। जब वो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट आए थे जम्मू कश्मीर में, तो आप देखिए कि डेवलपमेंट में उन्होंने 4 चांद लगा दिए थे। जनाब, मैं कौन कौन सी बात को उनको आपको बताऊं और कौन कौन सी छुपाऊं, मुझे लगता है पूरी एक किताब लिखनी पड़ेगी उनकी डेवलपमेंट के ऊपर। जनाब आरिफ साहब एक चीज, क्योंकि जो डेवलपमेंट आप गिन रहे हैं, एक तरफ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ये कह रही है कि हमारे सरबराह ने ये तमाम काम किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना है कि जनाब किसी ने घर से कुछ नहीं दिया, सरकार हमारी थी, सब काम हमने किया है। क्रेडिट कांग्रेस भी ले रही है, क्रेडिट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी भी ले रही है। अब क्रेडिट जाएगा किसको? आप किस तरह से मानते हैं कि काम हमने किए हैं, क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है हमने किए हैं। सर बिल्कुल, आपने ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मेरे से कटोच साहब कि हर एक किसका बोलता है क्रेडिट ले रहा है। लेकिन जनाब कटोच साहब, मैं एक ही चीज आपसे कहूंगा कि आप देखिए कि सीएम कौन था और किसका यह विजन था कि जम्मू कश्मीर में मैं डिस्ट्रिक्ट और बढ़ा दूं, जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट की जरूरत है। वो किसकी सोच थी? किसकी सोच थी कि जम्मू कश्मीर में एम्स की जरूरत है? कौन जम्मू कश्मीर की धरती के साथ जुड़ा हुआ था और किसको मालूम था कि जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज की जरूरत है? हमारे यहां पे एमबीबीएस बच्चे नहीं निकल रहे थे, ज्यादा से ज्यादा सीटें नहीं निकाल पा रहे थे, हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता था, गरीब गुरबा हमारे लोग थे यहां पे, किस तरह से वो अपने बच्चों को बाहर भेजते पढ़ाने के लिए। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं गुलाम नबी आजाद के ऊपर, जिनकी इतनी अच्छी सोच, इतने अच्छा विजन और इतनी अच्छी विचारधारा थी। जनाब, डिस्ट्रिक्ट बांटे, डिस्ट्रिक्ट से हर जगह पे तहसीलें मिली, तहसीलों के ऊपर कॉलेज बन गए। सर आज देखिए हमारी हर तहसील, हर जगह पे कॉलेज आपको मिल जाएगा। रोडों के जाल बिछा दिए, रोडों का जाल बिछा दिया। आप जानते हैं कि पीएमजीएसवाई में जो सेंटर की पहले स्कीम थी कि पीएमजीएसवाई में जहां पे 5,000, 6,000 या 10,000 आबादी वाला गांव होगा, वहां पे रोडें पहुंचाई जाएंगी। लेकिन आजाद साहब ने बोला उन्होंने सेंटर में जाके कि मेरे जम्मू कश्मीर में मेरे गांव इतने बड़े बड़े नहीं है, पहाड़ी एरिया हैं, प्लेन एरिया नहीं है,
एक गांव में इतनी इतनी आबादी नहीं है। अगर एक घर यहां पे है तो दूसरा 1 किलोमीटर दूर, तीसरा 500 मीटर दूरी पे है। उन्होंने कहा यहां पे कम से कम आबादी किया जाए, तो वो आबादी जो है 2000, 2500, 1500 वाली आबादी पे भी, 1000 वाली आबादी पे भी गुलाम नबी आजाद साहब ने पीएमजीएसवाई की रोडें सैंक्शन करवाई और रोडों के जाल बिछा दिए। हम वोट मांग रहे हैं तरक्की के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर। हमें हमारे गुरु, जो हमारे गुरु गुलाम नबी आजाद साहब है, हम किसी को क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं, हम किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं यहां पे मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। क्यों? हमारी सोच होनी चाहिए डेवलपमेंट की, हमारी सोच होनी चाहिए कि हमारे अपने इलाके के काम कैसे करवाने हैं। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, हमारे हिंदुस्तान का हर बच्चा, हमारे जम्मू कश्मीर का हर बच्चा जानता है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने जम्मू कश्मीर के लिए क्या क्या नहीं किया हुआ है। सर, वोट कटवा पार्टी भी कहा जा रहा है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी को, मुख्तलिफ सियासी जमातों और कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी ये कह रहे हैं। आप किस तरह से जवाब देना चाहेंगे उन लोगों को? मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कटोच साहब, आप समझदार हो, पूरी जम्मू कश्मीर की जनता समझदार है, पूरे हिंदुस्तान की हमारी आवाम बहुत समझदार है। अगर आजाद साहब ने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाई, 1.5-2 साल यहां पे उन्होंने अपनी मेहनत की, तो पार्टी बनाने का मकसद क्या है जनाब? हम कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा करेंगे? हम अगर कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे तो खाली हम भाषण देंगे लोगों के बीच में जाके। हमें लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना यकीन हमारे ऊपर कर रहे हैं, हमारे लीडर के ऊपर इतना यकीन कर रहे हैं, तो हमारे लीडर क्या कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे? क्या वो पार्लियामेंट में अपना कैंडिडेट नहीं भेजेंगे जो हमारी आवाज को, जम्मू कश्मीर की आवाज को सेंटर में उठाएंगे? कल असेंबली में जब हमारी हुकूमत आएगी, जब हम पावर में आएंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने हमें तरक्की और कामयाबी, अगर हमारे गुलाम नबी आजाद साहब को वो तरक्की और वो उसने इज्जत दी, अल्लाह ने, भगवान ने, वाहिगुरु ने, तो वो जरूर यहां पे एज ए सीएम आएंगे, क्योंकि वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम सब उनके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर का बच्चा इस वक्त जानता है कि अगर कोई एक अच्छा चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट जम्मू कश्मीर में है तो वो जनाब गुलाम नबी आजाद साहब है, जो हमारे जम्मू कश्मीर की तरक्की करवा सकते हैं, डेवलपमेंट करवा सकते हैं, वो आजाद साहब हैं। चलिए सर, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे कि हमारे साथ आरिफ सलारिया साहब थे। बड़े एग्रेसिव अंदाज में इन्होंने आजाद साहब की तारीफें गिनवाई और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी को, जहां एक तरफ कहा जाता है कि वोट कटवा पार्टी है, तो इसको लेकर इनका जवाब यही है कि जनाब अगर पिछले 2 साल से हम मेहनत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारा भी हक बनता है कि हम अपना कैंडिडेट मैदान में उतारे, जो हमारी नुमाइंदगी पार्लियामेंट के अंदर करे, ताकि हमारे लोगों के मुतालबात, हमारे लोगों के मसाइल हल हो सके। तो इस तरह का कहना आरिफ सलारिया का है कि तरक्की के नाम पर वोट मांग रहे, किसी मजहब के नाम पर वोट नहीं मांग रहे। इस तरह का कहना डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के एक यूथ लीडर जिनका ताल्लुक बटोत से है, और इनका यह भी मानना है कि जनाब वोट कटवा पार्टी नहीं है, बस हम सियासत में अगर आए हैं तो सियासी हक है हमारा कि हम अपने नुमाइंदों को मैदान में उतारें, उनके लिए कैंपेन करें और उन्हें जिताकर पार्लियामेंट में भेजें, ताकि वो जम्मू कश्मीर की आवाज बन सके, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की आवाज बन सके, जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज बन सके। तो इस लाइव में मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।